और इस चुनाव में जिस तरह की लोगों ने सुस्ती दिखाई है, हाँ। लगभग पिछले बार के मुकाबले 1 लाख कम मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो उससे साफ तो ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा रुचि कम दिखाई है मतदाताओं ने। लेकिन कुल मिलाकर ये जो चुनाव है ये बीजेपी वर्सेस विजय बहुगुणा रहा है। अच्छा, अविकल थपलियाल साहब हमारे रेजिडेंट राइटर हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। अविकल भाई, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आई, इतनी हाई प्रोफाइल जंग में जहां पे कहा जा रहा हो कि साहब सरकार बनाम महल है, रावत साहब ने एक नया समीकरण दिया कि ये मुख्यमंत्री बनाम बीजेपी है, जनता के जो मुद्दे हैं अविकल भाई, क्या वो कहीं पीछे छूटते नजर आए इस पूरी रस्साकशी में? दरअसल इस चुनाव में ऐसा रहा कि जब नॉमिनेशन शुरू हुए उसके तुरंत बाद से दोनों दलों ने खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया। ठीक है, एक दूसरे के किले में चेन लगाई। हाँ। तो पूरे मीडिया में या पूरे मतदाताओं के बीच यही चर्चा का विषय बना रहा कि कल कौन किसके पाले में जाएगा। हाँ। तो कई दिन तक तो ये ड्रामा चलता रहा दोनों दलों में कि आज कौन तोड़ेगा, कल कौन तोड़ेगा। तो ये जो मुद्दा था ये इस पर हावी हो गया, खरीद फरोख्त का मुद्दा या तोड़फोड़ का मुद्दा। तो जनता की जो बात थी वो कुछ समय के लिए वो पार्श्व में चली गई थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठा, प्रचार उठा, तो जनता के मुद्दे भी थोड़े थोड़े शामिल होते चले गए। आपदा का मुद्दा आने लगा, उसके बाद गैस सिलेंडर का मुद्दा आया। गैस सिलेंडर के मुद्दे ने काफी दूर तक मार की है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रचार में कांग्रेसी गए तो वहां पे वो सिलेंडर लेके उनके मंच पे चढ़ गए। शहरों में भी ये इलाका था। कुछ ऐसे परंपरागत वोटर जो कांग्रेस के माने जाते थे, उन तक ने महंगाई का रोना रोया। तो नेताओं के आपस के खरीद फरोख्त के कारण तो ये मुद्दे पीछे थे, लेकिन बाद में आगे बढ़े। उसके बाद एक फेज और आया कि ये इन मुद्दों पर दूसरी छाया पड़ी है। एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, बिलो द बेल्ट जो बार हुए, किसी ने कहा गूंगी गुड़िया, किसी ने कहा धृतराष्ट्र, किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री का डीएनए कराओ कि उनके पुत्र है कि नहीं है। उधर से कोश्यारी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि कोश्यारी जी पुत्र मोह क्या जाने क्योंकि वो कुंवार है। तो ये चीजें भी एक लंबे समय तक चली है। इसके बावजूद भी जो चुनाव बहिष्कार हुआ है अभी, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि बाई इलेक्शन में चुनाव बहिष्कार होना। तो ये जो बहिष्कार हुआ, जैसे चकरौता विधानसभा में हुआ है, विकास नगर में हुआ है, गंगोत्री विधानसभा में हुआ, यमुनोत्री विधानसभा में हुआ, घनसाली विधानसभा में हुआ, तो वहाँ जो मुद्दे अभी निकल के आए, जो हमने पता करा कि आखिर कारण क्या था। तो सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, ये तो कारण थे ही, लेकिन एक विस्थापन का मुद्दा भी, जैसे घनसाली जो विधानसभा सीट है, इसका चिपोला गांव है। तो वहाँ के करीब बता रहे हैं कि 1000 करीब शायद उस गांव के आसपास वोटर थे जिन्होंने विस्थापन के मुद्दे पर टिहरी बांध से जो पुनर्वास था या विस्थापन था वो न होने के कारण उन्होंने बहिष्कार किया। तो मुद्दे भी आए हैं, हालांकि उस गति से नहीं आए, लेकिन अंत में मुद्दों ने अपनी अलग गति बनाई। अविकल जी जी, एक सवाल मेरा है, मुझे समझाइए, ये जो 43% मतदान हुआ, जी, मेरा अनुभव कहता है जब चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल होता है, हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा होता है, तो मतदान भारी होता है। ये इतना हाई प्रोफाइल चुनाव, इतनी चर्चा पर चर्चा देश भर में, पूरे उत्तराखंड में, लेकिन वोट पड़ा 43%। ये किसके पक्ष में नफा नुकसान देखते हैं आप? इसको कैसे एनालाइज करेंगे? अमिताभ जी, इस पूरे चुनाव में खास बात यह नजर आई कि लहर किसी की नहीं थी। बीजेपी ने भी कोई लहर का दावा नहीं किया और सत्तारूढ़ कांग्रेस है, इनकी भी कोई लहर नहीं चली। और जहां तक वोट टर्नआउट की बात है, टिहरी का अपना एक चरित्र रहा है कि यहाँ पे हमेशा से कम मतदान होता रहा, 50% से नीचे। 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें 50% मतदान हुआ था। इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि 1980 से लेकर 2000 तक करीब 4 लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें 40 से लेकर 43% तक मतदान हुआ। तो ये जो बाई इलेक्शन है, इसमें 43% मैं ठीक मान रहा हूँ कि ये ठीक ठाक मतदान है, इसमें कमी नहीं है। और जहां तक ये है कि रुझान किसकी ओर है, तो जैसे महंगाई का मुद्दा है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी महिलाओं में इसमें नाखुशी थी। जी, अविकल, क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार के हिसाब से, सरकार के कामकाज के हिसाब से कहीं ना कहीं जो प्रचारित किया जा रहा था कि साहब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से साकेत बहुगुणा को जिताएंगे और सरकार कांग्रेस की स्टेट में है, केंद्र में है, इसलिए 16 महीनों में प्रदेश का और क्षेत्र विशेष का विकास बहुत द्रुत गति से होगा, क्या जनता जनार्दन ने, मतदाताओं ने इन तमाम दावों को कहीं ना कहीं सुस्त किया है, हवा निकाली इन दावों की?
वैसे तो अतुल जी ऐसा देखा जाता है कि जो भी बाई इलेक्शन होता है कि उसमें सत्तारूढ़ दल कम ही हारता है। ऐसे बहुत कम मौके आए हैं कि सत्तारूढ़ दल हारा है। ठीक बात है। जहां तक विकास का मुद्दा है या इनके साकेत का युवा होने का मुद्दा है, तो ये भी एक साकेत ने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि मैं युवा हूँ, 16 महीने में थोड़ा विकास करके दिखाऊंगा। हाँ। इसको आप मेरा सेमीफाइनल मान सकते हैं। हाँ। ये बात उन्होंने युवाओं में दी है। हाँ। लेकिन आज जब मतदान आया और हमने देखा कि युवा उस तरीके से निकला नहीं। हाँ। जैसे लग रहा था हमें कि 38 साल के साकेत है, हो सकता है युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं सांगठनिक कमजोरी रही है या कहीं पे मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर हुआ। इनके कांग्रेस के जो प्रचार था इसको थोड़ा सा अवरुद्ध दो प्रकरणों ने भी करा। इसमें एक मुख्य था सजवान का प्रकरण। सुरवीर सिंह सजवान पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, इनकी और मुख्यमंत्री जी की थोड़ी नोकझोंक हुई, तो उसके बाद सुरवीर सिंह को मनाने में इनके 36 घंटे खर्च हो गए। ये वो टाइम था, मंगलवार का ये जो टाइम था, सोमवार का की रात से मंगलवार तक जो ड्रामा चला, ये वो टाइम था कि जब ये अपना जनसंपर्क अभियान को गति दे सकते थे। हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अतुल, मैं अपने दोनों मेहमानों से मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए, एक सवाल पूछूंगा कॉमन। हाँ। रावत साहब, पहले आपसे, आपने कहा चुनाव मुख्यमंत्री वर्सेज भाजपा। हेलो, इस रावत साहब मेरी आवाज आ रही है? रावत जी मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो सुरेंद्र जी, पहले आपसे पूछ लेता हूं, सवाल एक ही है दोनों से, वही उसी पर उत्तर मांगूंगा। रावत जी ने कहा कि यह चुनाव भाजपा बनाम मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि टिहरी का जो जनादेश होगा उसको क्या हम मौजूदा राज्य सरकार पर रेफरेंडम माने? दोनों से इसी पर उत्तर। मुझको नहीं लगता किसी उपचुनाव को हमें जनमत संग्रह के रूप में देखना चाहिए। निश्चित रूप से संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, मात्र 16 माह के लिए ये चुनाव हो रहा है। हमारी सरकार को आए हुए भी मात्र 6 माह हुए हैं। 6 माह की सरकार से मैं समझता हूं कुछ बहुत ज्यादा उपलब्धियों के नाम पे उसकी समीक्षा करना ये थोड़ा अन्याय है, ये उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं एक टिप्पणी के साथ वापस रावत जी के पास जाऊंगा। सितारगंज का जब चुनाव हुआ था तब सरकार और भी छोटी थी उम्र, तो सितारगंज के चुनाव के बाद आपने ही दावा किया था कि प्रदेश की जनता ने सरकार के कामकाज पर मोहर लगा दी। तब तक तो ये पता भी नहीं था कि कामकाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ। सितारगंज का चुनाव जब हुआ तो अगर हमने सितारगंज को रेफरेंडम माना तो क्या टिहरी को भी रेफरेंडम मानेंगे? मुझको नहीं लगता मुख्यमंत्री के चुनाव को सितारगंज वाले को हमने रेफरेंडम माना था या किसी ने भी रेफरेंडम माना। जो सरकार अग्रवाल साहब, मैं बहुत अग्रवाल साहब बहुत अदब के साथ कहूंगा, यह शब्द कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहे और खुद मुख्यमंत्री ने भी कहे कि सितारगंज की जनता ने अपना फैसला सुना दिया हमारी सरकार। और आपने भी कहे थे, इसी जगह बैठ के कहे थे आपने। मैं भी प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ कि 6 माह की सरकार से आप ये उम्मीद करें कि उसे 5 वर्ष के कामों का रेफरेंडम ले लें तो ये अन्याय होगा, इसको उचित नहीं कहा जा सकता। अमिताभ भाई, रावत जी आपने इस चुनाव को मुख्यमंत्री बनाम भाजपा बना दिया। मैं आपसे सवाल यही है, उसका स्वरूप बदलता हूं, पंक्चुएशन बदलता हूं। अगर इस सरकार में, अगर इस चुनाव में भाजपा नहीं जीती तो भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करेगी कि यह मुख्यमंत्री के पक्ष में रेफरेंडम है। ये साहस है भाजपा में और सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर ये मानना पड़ेगा। फिर ये मानना पड़ेगा अतुल जी कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। और जहां तक विकास की बात है, बहुगुणा जी ने कहा था कि जो कांग्रेस सरकार की जो विकास की नीति है और जो विकास कांग्रेस की सरकार ने किया है इन 3-4 महीनों में, उस पर जनता ने मोहर लगाई है जी। और जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि जो इस बार का जो हमारा बजट है स्टेट का, वो 8,200 करोड़ रुपया है। उसमें से अभी तक केवल 1,000 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। और इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जो देहरादून आप फिर प्रेस विज्ञप्ति में चले गए महाराज। मूल सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये नैतिक साहस दिखाएगी? मैंने उस दिन साकेत बहुगुणा से भी कहा था कि टिहरी का जनादेश कुछ भी आए उसका सम्मान होना चाहिए, टिहरी को जीतना चाहिए। उम्मीदवार छोटे होते हैं, जनता बड़ी होती। आपने अगर इसको मुख्यमंत्री बनाम भाजपा बताया तो इतना नैतिक साहस दिखाइए और कहिए कि हाँ, जनता के आदेश को हम स्वीकार करेंगे, हम मानेंगे कि मुख्यमंत्री के काम पर रेफरेंडम है।
ऐसा है, लोकतंत्र में जनता का जो भी आदेश होगा वो सिरोधार्य होता है। नहीं, तब आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार पर मोहर लगी, उसको तब आपको ये मानना साथ पड़ेगा कि सरकार पर मोहर लगी, फिर ये प्रेस विज्ञप्ति नहीं चलेगी रावत जी ना। ऐसा है अतुल जी, आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री बनाम भाजपा चुनाव है, तो भैया अगर मुख्यमंत्री जीत गए तब मानना चाहिए, नैतिकता कहती है। नहीं, मुख्यमंत्री बनाम भाजपा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई विकास पर जनता मुहर लगा रही है। अभी जब 3 महीने की सरकार को नहीं हुए थे, मेरी अंटा मेरे बाप का, ये कानपुर की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। अटल जी कोट किया करते थे, आप तो बीजेपी के आदमी है, अटल जी इसको अक्सर कोट किया करते थे अपने भाषण में, चितवी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाप। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, जिस दिन फैसले आएंगे रावत जी, जिस दिन फैसला आएगा 13 तारीख को, मैं आपको अभी से बोला हुआ देके बुक किए ले रहा हूँ। रात के 8 से 9 इसी जगह जहां बैठे हैं, इसी कुर्सी पर बैठकर मैं आपसे बात करूंगा और फिर ये तय करूंगा कि जो आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। न्योता स्वीकार है आपको मेरा? निश्चित रूप से 13 तारीख को रात के 8 से 9 आप कृपया हमारे स्टूडियोज में आना सुनिश्चित करें। रात को 8 बजे की इंतजारी नहीं करनी पड़ेगी, ये तो दोपहर तक ही फैसला हो जाएगा। नहीं, लेकिन चर्चा मैं आपसे इसी वक्त करूंगा। जी। चलिए अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराऊं, चुनाव में कई बार मर्यादाएं टूटी, भाषा के स्तर पर टूटी, आत्मसंयम के स्तर पर टूटी, वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सुरेंद्र जी भी इस बात से सहमत होंगे और त्रिवेंद्र सिंह भी इस बात से सहमत होंगे। ठीक बात। चुनाव में कमर के नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कहूंगा, टिहरी का कर्ज भाजपा और कांग्रेस दोनों पर है। कोई जीते, टिहरी का कर्ज दोनों को चुकाना चाहिए। और मैं तो ये दुआ करूंगा कि टिहरी जीते, जनता जीते, जनता की जय हो। वही लोकतंत्र है, वही राजनीति है। टिहरी को विकास चाहिए। वो विकास किसके जरिए आता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, टिहरी को उसका विकास मिलना चाहिए, वो उसका हक है। जी, और हमारे इस विशेष पेशकश में भी इतना ही। अग्रवाल साहब बहुत धन्यवाद आपका, रावत साहब बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि 13 तारीख को नतीजे आने के बाद भी आप दोनों इसी तरह से इसी स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे, जनता के बीच होंगे और फिर आपसे हम हार जीत के अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एंगल्स पर बात करेंगे। जनता जनार्दन, आपका ही बहुत शुक्रिया आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर बने रहने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार फटाफट खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर जारी है। नमस्कार। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass. It's Meeta. It's magic. शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस।
बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा। 50,000 सत्या